नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की ये कहानी एक ऐसे रहस्य के बारे में है जिसे केवल 7 ऋषियों ने ही जाना था। उनके अलावा आज तक उस रहस्य को कोई और नहीं जान पाया। यह कहानी वेदों, पुराणों और रहस्यमय ग्रंथों में छुपे हुए एक अदृश्य अग्नि के बारे में है, जो हर युग में सिर्फ एक बार प्रकट होती है। कहते हैं हजारों वर्ष पहले हिमालय की गोद में एक ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। उनका नाम ऋषि वेगविद था। वे सप्त ऋषियों में से एक थे, जिन्हें हम सप्तर्षि कहते हैं। एक दिन उनकी समाधि के बीच एक अद्भुत अग्नि प्रकट हुई। वो अग्नि न गर्म थी और न ही जलाने वाली थी, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा थी जो केवल योग बल से ही देखी जा सकती थी। ये अग्नि पारलौकिक अग्नि थी, जिसे वेदों में सप्तम अग्नि कहा गया है। पहली 6 अग्नियां भौतिक जगत में हैं, हवन, सूर्य, अग्नि देव आदि, लेकिन यह 7वीं अग्नि हर युग में केवल एक बार ही प्रकट होती है, जब धर्म और अधर्म का संतुलन टूटने के कगार पर होता है। ऋषि वेगविद ने जब इस अग्नि को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वे तुरंत सप्तर्षियों को बुलाने के लिए अग्नि शिखा पर लिखकर एक ऐसा अग्नि पत्र भेजते हैं जो केवल महायोगियों को ही दिखाई पड़ता है। फिर 6 ऋषियों को जैसे ही वह अग्नि पत्र मिला, वो तुरंत ऋषि वेगविद के समक्ष प्रकट होते हैं। फिर 7 ऋषि मिलकर अग्नि से संवाद करते हैं। वह अलौकिक अग्नि बोलती नहीं है, लेकिन विचारों के माध्यम से संकेत करती है। अग्नि ने बताया कि अधर्म बहुत बढ़ गया है। कोई ऐसा जन्म लेने वाला है जो धर्म को झूठ बनाकर प्रस्तुत करेगा। तुम 7 ऋषियों को उसे रोकने के लिए अग्नि को धारण करना होगा। फिर 7 ऋषियों ने मिलकर 7 दिन का एक गुप्त यज्ञ करने का फैसला किया, जिसे अदृश्य यज्ञ कहा गया। इस यज्ञ में न तो कोई अग्नि जलाई गई और न ही कोई वेदी बनाई गई, बल्कि इस यज्ञ में केवल मंत्र और ध्यान के द्वारा अग्नि का आह्वान किया गया। इस अदृश्य यज्ञ के पहले ही दिन 7 ऋषियों ने देखा कि एक बालक जो कल्कि के नाम से जाना जाएगा, त्रेता युग में जन्म लेने वाला है। फिर यज्ञ के दूसरे दिन उन्हें दिखाई दिया एक स्त्री अग्नि में प्रवेश करके स्वर्ण बन रही थी। यह दर्शाता था कि अग्नि केवल नष्ट नहीं करती, बल्कि वह परिवर्तन भी करती है। यज्ञ के तीसरे दिन अदृश्य अग्नि ने 7 ऋषियों से उनका एक अंग मांगा। फिर हर ऋषि ने अपनी इंद्रियों में से एक अंग का त्याग किया, ताकि अग्नि उनका मार्गदर्शन कर सके। फिर यज्ञ के चौथे दिन एक रहस्यमय द्वार प्रकट होता है, जिसे ऋषियों ने चतुर्मुखी शून्य कहा है, जहाँ चारों दिशाओं के देवता अग्नि की रक्षा करते हैं। 5वें दिन अग्नि के द्वारा ऋषियों को बताया गया कि आज से 10,000 वर्षों के बाद एक दानव अग्नि को चुराने के लिए आएगा।
यज्ञ के छठे दिन ऋषियों को एक मंत्र दिया गया जिसे आज तक सातों ऋषियों के अलावा कोई और नहीं जान पाया। उस मंत्र का उच्चारण करते ही अग्नि स्वयं प्रकट होती है। फिर यज्ञ के 7वें दिन अग्नि अदृश्य हो गई, लेकिन जाते जाते अग्नि ने ऋषियों से कहा, मैं वहां पुनः प्रकट हो जाऊंगी जहां भगवान विष्णु का अंश वह बालक पुनः जन्म लेगा। कहते हैं कलयुग के प्रारंभ में एक बालक का जन्म होता है जो बिना किसी भाषा के अपने जन्म से ही बस ध्यान में ले जाता है। उस बच्चे को कोई समझ नहीं पाता। फिर एक दिन वह बच्चा पहाड़ों में जाकर एक प्राचीन गुफा में चला जाता है। गांव के लोग उस बालक को पागल समझते हैं, लेकिन एक बूढ़ा महात्मा गांव वालों को बताता है कि यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी 7 ऋषियों ने की थी। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तब भी वह लगातार 7 दिन गुफा में मौन तपस्या करता रहता है। फिर एक दिन उसके मुख से एक मंत्र निकलता है और उस मंत्र के प्रभाव से अचानक पूरी गुफा प्रकाशमय हो जाती है। फिर अग्नि भी प्रकट होती है, लेकिन इस बार अग्नि कोई चेतावनी नहीं देती, बल्कि वह एक स्त्री का रूप धारण कर लेती है और भगवान विष्णु के अंश उस बालक से कहती है, मैं ही धर्म हूँ और मैं ही विनाश हूँ। जब जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा मैं पुनः तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगी। इतना कहकर वह स्त्री स्वरूपा अग्नि अंतर ध्यान हो जाती है। वह गुफा एक बार फिर से शांत हो जाती है। यह कहानी हमें 3 सीख देती है। पहला, हर युग में कोई ना कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है, लेकिन उसे वही लोग पहचान पाते हैं जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होते हैं। दूसरी सीख, इस सृष्टि में कोई ज्ञान छुपाया नहीं जाता, बल्कि वह उसी को मिल पाता है जो उसके लिए तैयार होता है। तीसरी सीख, धर्म और अधर्म का संतुलन केवल बाहरी यज्ञों से नहीं बल्कि अंतर्मन की साधना से होता है। ये ज्ञानवर्धक रहस्यमय कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमय कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।